एन एपोस्ट्रॉफ एंड एस आर एडेड टू फॉर्म पॉजेसिव फॉर्म ऑफ एनी सिंगुलर नाउन। किसी भी सिंगुलर नाउन का पॉजेसिव फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफ और एस को ऐड करके तब बनाया जाता है। जैसे द बॉयज शॉट, लड़के का शॉट, रितिकाज रूम, रितिका का रूम। तो इस रूम पे पॉसेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार दर्शाना। सिंगुलर नाउन है रितिका, बॉय भी सिंगुलर नाउन है, और किसी अन्य वर्ड से इसका क्या पॉसेस अपनाने के लिए, अधिकार बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मोहन्स काऊ, मोहन की गाय, सॉरी सोहन्स काऊ, सोहन की गाय, मोहन्स पेन, मोहन की कलम। तो यहाँ पे अधिकार पोसेसिव दर्शाने के लिए एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ और एस दोनों ऐड करके तब लगाया गया है, तब आपका पॉजेसिव फॉर्म बना है सिंगुलर नाउन द बॉय और रितिका का। ठीक है, नेक्स्ट है टू फॉर्म द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ ए प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस वी एड ओनली एन एपोस्ट्रॉफ। पॉजेसिव फॉर्म बनाना है किसका? प्लूरल नाउन का, जिसके अंत में एस लगा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोग एपोस्ट्रॉफ ऐड कर देंगे तो पॉजेसिव बन जाएगा। जैसे आपका गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स हॉस्टल मतलब आपका देखिए गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो अब इस प्लूरल नाउन को हमें पॉजेसिव बनाना है। मतलब कि इस हॉस्टल पे, हॉस्टल तो बहुत सारे होते हैं, बॉयज़ हॉस्टल होता है, जनरल हॉस्टल होता है जिसमें बॉयज़ गर्ल दोनों रहते हैं, सिर्फ एक गर्ल्स हॉस्टल भी होता है। तो इसमें इसका तो होगा लड़कियों, और यहाँ पे बनाना है लड़कियों का हॉस्टल, तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, अगर जनरल सिंगुलर ये होता तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते, परंतु ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। तो उस पॉजेसिव को दर्शाने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, ये सिंबल आपको एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग कर देंगे। इसका हिंदी ये होगा गर्ल्स हॉस्टल, मतलब कि लड़कियों का हॉस्टल। ठीक है ना, तो इससे प्लूरल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ जो आपका। फिर है नेक्स्ट है टू फॉर्म द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन दैट एंडिंग, ये तो बता दिए आपको, नहीं बताया है। टू फॉर्म द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंडिंग इन एस। ये था आपका, सिर्फ स्टॉप का प्रयोग तब करते थे जब प्लूरल नाउन हो और लास्ट में क्या हो, एस लगा हो, तो तब सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस पर लगाते थे। परंतु नाउन प्लूरल हो और लास्ट में एस न हो, तब क्या करते हैं, ऐड एस्ट्रॉफी एस। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन ऑलरेडी चाइल्ड मतलब होता है चाइल्ड जो सिंगुलर है, और चिल्ड्रेन जो है प्लूरल है, किसका, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, और इसमें था गर्ल का प्लूरल जो था गर्ल्स था। ठीक है ना, तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था कि इसके लास्ट में एस नहीं लगा है। चलिए प्लूरल है जो, इसके लास्ट में एस नहीं लगा है, तो जब एस नहीं लगा है अब पॉजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्लूरल फॉर्म में था, ये प्लूरल फॉर्म में है, लास्ट में एस है, अब इसको प्लूरल बनाने पोजीशन दर्शाने के लिए इसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एस है पहले, सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करते हैं। इस दोनों में यही डिफरेंसेस हैं दोनों में। ठीक है, वी यूज एन एपोस्ट्रॉफ विथ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, स्पेस एंड मनी। तो टाइम, स्पेस एंड मनी को एक्सप्रेस करने के लिए एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ए मंथ लीव ए किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब कि एक मंथ दूर की छुट्टी, 1 किलोमीटर की दूरी, ए रुपीज़ वर्थ, 1 रुपये कीमत। ठीक है ना, तो इसको मनी को या टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करते हैं। कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कोमा, ये आपका साइन है, देखिए उसको देने में ध्यान देखिए। नीचे से ऐसे पॉइंट बना के ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे से पॉइंट बना के ऊपर ले जाते हैं।
और इस साइड के लिए ऊपर से पॉइंट बना के नीचे लाते हैं, ऊपर से पॉइंट बना के नीचे लाते हैं। यही आपका कोटेशन मार्क्स है, ठीक है। या इसको इन्वर्टेड कोमा के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? दे आर यूज्ड टू सेट अप द एक्चुअल वर्ड यूज्ड बाय ए स्पीकर। वक्ता द्वारा स्पीकर के द्वारा, बोलने वाला के द्वारा जो एक्चुअल वर्ड बोला जाता है उसको सेटअप करने के लिए, दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे सी सैड, वह कही। अब क्या कही, एक्चुअल वर्ड क्या था, उस वर्ड को बताने के लिए इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये जो वर्ड एक्चुअल वर्ड है इसके द्वारा बोला गया है, इसको इन्वर्टेड कोमा में दर्शाया। दूसरा यूज है, दे आर यूज टू इंडिकेट द टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, सॉन्ग्स, प्लेज, स्टोरीज, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड रेडियोज एंड टीवी प्रोग्राम टाइटल्स। बुक के, फिल्म्स के या सॉन्ग के, गीतों के नाम, या प्लेज या स्टोरी या वर्क, जो भी वर्क ऑफ आर्ट या रेडियोज, टीवी प्रोग्राम के जो टाइटल्स दिखाने के लिए क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग 2 estates, ये बुक्स का नाम है। तो इस सेंटेंस से बुक्स का नाम को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करें? इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किए हैं। या आई हैव जस्ट वॉच्ड ए टेलीविजन प्रोग्राम द महाभारत, तो द महाभारत को इन्वर्टेड कोमा कर दीजिएगा। या द रामायण, ठीक है ना। दे आर प्लेस्ड आउटसाइड ए कॉमा और ए फुल स्टॉप। कि कोई भी सेंटेंस, इसका प्रयोग क्या करेंगे? किसी वाक्य में कि उस पार्ट में जो कि कॉमा के और फुल स्टॉप के बीच में जो पड़ता है उसको इन्वर्टेड कोमा में लाते हैं। जैसे आई सेड, कॉमा है, जो भी स्टेटमेंट होगा लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब कॉमा और फुल स्टॉप के बीच वाले पार्ट को शो करने के लिए, बताने के लिए क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डैश। इट इज यूज्ड, डैश का प्रयोग कहाँ करते हैं? टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल ऑफ ए स्टेटमेंट। कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके बीच में आपको कुछ किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना पड़े, है ना, तो उसके पहले उस इंट्रोड्यूसिंग वर्ड के बाद क्या लगाते हैं? हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे आप काइंड्स ऑफ, मतलब ये कर रहे हैं आप ना, जैसे आप स्कैवेंजर का ही डिफाइन कर रहे हैं या डिटेल्स में कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में, तो कोई पॉइंट की पॉइंट वर्ड मिल गया जिसको इंट्रोड्यूस बीच में करना आप उचित समझा, तो उस इंट्रोड्यूसिंग वर्ड के बाद क्या करते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं। आफ्टर ए लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हेन दिस लिस्ट इज फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन। किसी लिस्ट के बाद, किसी आइटम के, व्हेन दिस लिस्ट फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दर्शाया जाता हो। जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स, फ्रेंड्स, डैश द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? फ्रेंड्स, ये सब लिस्ट है किसके? एक मतलब टीचिंग फैकल्टी के। तो इनके बाद हम लोग क्या करते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, डैश से छोटा, डैश थोड़ा बड़ा होगा, ये डैश, बट ये आपका हाइफन है, ठीक है। तो इट इज यूज, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? विथ कंपाउंड नंबर्स लाइक 31, 49 etc। जो भी कंपाउंड वर्ड होते हैं, जैसे कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, अगर आप किसी नंबर को आप वर्ड में लिखेंगे तो डिजिट का, एवरी डिजिट का मेंशन कीजिएगा। जैसे 92, तो 9 और 2 अलग अलग लेटर्स हो गए,
सॉरी ये नंबर्स हो गए, डिजिट हो गए, तो इनके बीच में 30 और 1 31, तो इसके बीच में क्या कर देंगे, डैश हाइफन का प्रयोग करते हैं। 49 91 या आप 56, तो 50 और 6 के बीच में क्या करेंगे, हाइफन देंगे। नेक्स्ट है इन राइटिंग कंपाउंड वर्ड लाइक सन इन लॉ, पासवर्ड बाई ETC। कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर या ETC, जो भी कंपाउंड वर्ड हैं उनके बीच में हम लोग हाइफन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए हाइफन छोटा सा डैश होता है और डैश बड़ा सा लाइन होता है, ठीक है। इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स लाइक ए 2 बेडरूम फ्लैट ETC, अगर कंपाउंड एडजेक्टिव हो, 2 भी एडजेक्टिव है क्या ना, 2 बेडरूम, तो इनके बीच में क्या करेंगे हम लोग, हाइफन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स, कहाँ पे कैपिटल का प्रयोग करना है, तो टाइटल ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग डिग्रीज, देयर एब्रिविएशन, कैपिटल लेटर व्हेन दे आर यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। कह रहा है कि प्रॉपर नाउन को कि पहले लेटर में क्या करते हैं, कैपिटल का प्रयोग करते हैं, या किसी के डिग्रीज जैसे डॉक्टर, BSc, BA या PhD, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल, ना। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड एवरी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल लेटर शुरू करना है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन बिगिनिंग विथ ए कैपिटल लेटर, डायरेक्ट कोटेशन के पहले लेटर को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये तो स्पीकर का यह वर्ड हो गया, इन्वर्टेड कोमा में है, लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर जो है इसको कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में है, तो ये नहीं कि W स्मॉल लिखेंगे, यह एक कोटेशन है और कोटेशन इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है, और उसके पहले लेटर को क्या करते हैं, कैपिटल लिखना है। द ऑफिशियल नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टाइटल्स ऑफ हाई रैंक ऑफिसर ऑफिशियल, तो इनके पहले क्या करते हैं, या कैपिटलाइज्ड को उसके फर्स्ट लेटर क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर में C कैपिटल होगा, M कैपिटल होगा। द डायरेक्टर में ऑफ स्पोर्ट, तो ये क्या है आपका, ये हाई रैंक पोस्ट है, डायरेक्टर, स्पोर्ट ये ऑफिशियल है ना, इसलिए आपको क्या इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। वाइल राइटिंग द टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, ऐसे या स्टोरी का टाइटल लिखिएगा, उसके पहले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ऑल वर्ड आर कैपिटल एक्सेप्ट द आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। देखिए जब भी आप किसी भी स्टोरी का नाम लिखिएगा या ऐसे का टाइटल लिखिएगा ऊपर, द महात्मा गांधी या द ब्लू हेवन ETC कोई भी लिखिएगा, तो उसका सिर्फ प्रीपोजिशन इन, ऑन या आपका अन्य जो पार्ट होते हैं उसको छोड़कर बाकी सभी क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आर्टिकल हो या प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन, उसको छोड़ के। जैसे द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन इन्वायरमेंट, ये ऐसे है टॉपिक है ना, लेकिन देख रहे हैं ना, द फर्स्ट लेटर इसलिए कैपिटल हुआ, लेकिन बाकी ये इम्पैक्ट जो है ये सब स्मॉल होना चाहिए। लेकिन यह ऐसे है और ऐसे का प्रत्येक पार्ट क्या है, कैपिटल लेटर से फर्स्ट लेटर से शुरू होना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन हो तो वो स्मॉल लिखना होगा। कैपिटल लेटर आर यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन, कहीं भी प्रॉपर नाउन हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या खास नाम हो उससे, तो उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे राम, मोहन, श्याम, गोपाल ETC। इस तरह से आपका ये ख़त्म हो गया। आपको एक्सरसाइज भेज दिया गया है, आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में भी आपको आएगा कि हाँ इसका यूजेज पूछ लिया जाए कि हाँ टेल मी टू यूजेज ऑफ हाइफन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, दो बताना होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छा से इसको रिवीजन करें। थैंक यू।